हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेल के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेल के इंट्रोडक्शन ले लिए थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिए थे जो भी सेल का क्या, सेल को डिस्कवर किसने किया था और सेल थ्योरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं और प्रीवियस लेक्चर में एक और टॉपिक पढ़े थे हम लोग, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस जाने थे और मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में जानते हैं कुछ। ठीक है, प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के पास अब जैसे फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, वो फूड के लिए दूसरे किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब प्लांट्स पे डिपेंडेंट आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इसको बेसिक है तो मैंने उसको डिफरेंस में नहीं लिखा हूँ। ठीक है, प्लांट्स के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। और जो कि एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लास्टिड प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा डिफरेंस है। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, सेंट्रल वैक्यूल, यहाँ पे सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल में। प्लांट सेल का जो स्पेस होता है उसमें 95% तक 90 या 95% तक जो होता है वो सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंटर में प्रेजेंट होता है एक वैक्यूल साइड को, जो जिसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। ठीक है, दे हैव ए स्मॉलर वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल के पास क्या होता है, इसके पास जो होता है वो स्मॉलर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ गैस होता है, सेल होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, जिसे हम लोग जो एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, तो उसको हम इसमें क्या, प्लांट्स में अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो, उसका नंबर जो होगा वो कम होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो एनिमल सेल्स में लार्ज नंबर ज्यादा होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल्स में जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट में तो एब्सेंट होगा लेकिन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा कहाँ पे, तो एनिमल सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा और सेल वाले यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे एब्सेंट था। ठीक है, प्लांट सेल इज लार्ज हैज अ फिक्स शेप। अब शेप का बात करते हैं तो प्लांट सेल के पास क्या होता है, तो उसके पास लार्ज सेल जो होते हैं, प्लांट सेल वो लार्ज होते हैं लेकिन क्या होता है, फिक्स शेप का होता है। ठीक है, सेल तो बहुत बड़ा बड़ा होगा लेकिन उस क्या होगा, फिक्स शेप होगा। ठीक है, लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल जो होंगे वो स्मॉल होंगे एंड इरेगुलर और राउंड शेप के होंगे। ठीक है, इरेगुलर भी हो सकते हैं या राउंड शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और ट्रांसपोर्ट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके पहले एक लाइन है, जो ऑल एक्टिविटी से जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी होगा, ठीक है, उसको कौन सा है, The all activity inside the cell interaction with environment are possible। ठीक है, और environment के साथ जितने भी एक्टिविटी सेल के अंदर होगा या बाहर इंटरेक्शन जो होगा बाहर environment के साथ वो पॉसिबल होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, थिन इलास्टिक होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट कवरिंग सराउंडेड, थिन इलास्टिक, ठीक है, डिस्टिंक्ट कवरिंग दैट सराउंडेड द सेल फ्रॉम ऑल द साइड। ठीक है, दोनों साइड से, जितने भी साइड होंगे उससे सराउंडेड होगा। इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से जो कंटेंट, सेल का कंटेंट होता है, उसको क्या करता है, सराउंडिंग से अलग करके रखता है। ठीक है, ये लिविंग होता है। ठीक है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर as it facilitates movement of only selected material। अब यहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ही होता है सिलेक्टेड मटेरियल, जो भी सिलेक्टेड मटेरियल होगा उसी को ये परमिट करेगा अंदर आने के लिए। ठीक है, जो सिलेक्टेड मटेरियल नहीं होगा उसको ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या, लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी एक्सप्लेन बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने सबसे पहले किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, और ये क्या बोलता है, इसका रोल क्या होता है, तो ये बैरियर का काम करता है इनसाइड एंड आउटसाइड दी सेल एनवायरनमेंट। ठीक है, सेल के एनवायरनमेंट को आउटसाइड और इनसाइड के में क्या करता है, बैरियर का प्रोटेक्शन करता है। मतलब एनवायरनमेंट से इनसाइड जो भी है उसके बीच का बैरियर कौन है, तो वो कौन बोला, थ्योरी के माध्यम से मिला, तो वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, जो क्या करता है कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है कि बैरियर होता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल एनवायरनमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे फिगर के बारे में, देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे ट्रांसपोर्ट। ये फिगर हो गया आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, और उन्होंने क्या कहा कि ये लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो कंटेंट इसमें मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। अब कौन सा लिपिड होता है, तो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, एक होता है, और प्रोटीन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सट्रेंसिव प्रोटीन और एक होता है इंट्रेंसिक प्रोटीन। ठीक है, इसमें दो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। चलिए फिगर इसको समझते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या है, ये फिगर में ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये यहाँ से लेकर आए हैं। ठीक है, और ये है, ये पार्ट है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को मिलाकर क्या बनता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में पूछे कि ग्लाइकोकैलिक्स किससे मेड बाय, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ग्लाइकोलिपिड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, दोनों से मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये क्या है, ये को हम कलर कर देते हैं। ये जो पार्ट है ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्लियर यहां तक। ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल या इंट्रेंसिक प्रोटीन। ठीक है, सॉरी इंट्रेंसिक बोल रही है, इसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल या एक्सटेंसिव। ठीक है, पेरिफेरल या एक्सटेंसिव, मतलब ये बाहर का पार्ट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल या एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रोटीन। ठीक है,
ये अंदर जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको बोलेंगे इंट्रीगेटेड या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, इंट्रीगेटेड या इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आप लोगों के सिलेबस में बस इतना ही है। ये फिगर किसका है? तो फ्लूइड मोजेक मॉडल का, ठीक है। और किसने दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का कोई जरूरत नहीं होता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक होता है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी का जरूरत रिक्वायरमेंट हम लोग को पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई रिक्वायरमेंट एनर्जी का खर्च कोई भी नहीं होता है, ठीक है। इट्स अकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन है, ठीक है। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हायर टू लोअर जाएगा, ठीक है। लोअर टू हायर जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि हम एनर्जी देंगे तब लोअर टू हायर जाएगा, ठीक है। और अगर एनर्जी नहीं खर्च करना पड़े मतलब लोअर से हायर से लोअर जा रहा है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन के बारे में जानते हैं। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन ऑफ द regions of lower concentration till equilibrium is called diffusion। मान लीजिए कि जैसे कि दो बाल्टी लिए हम, दो बाल्टी में 4-4 लीटर पानी रख दिए, सॉरी एक में 5 लीटर रख दिए और एक में 4 लीटर, मतलब डिफरेंट होना चाहिए ना। तो 4 लीटर एक में और एक में 5 लीटर, तो उसमें और उसको कनेक्ट कर दिए। तो जब तक ले वो जो दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं हो जाएगा तब तक क्या करेगा, जिसमें ज्यादा है उसमें से कम में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? और दोनों जब बराबर हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो उस स्टॉप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में अगर कोई भी मटेरियल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई वाटर का डिफ्यूजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस दो ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट प्रेशर पे, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट, और दूसरा कंसंट्रेशन। कोई भी मटेरियल का कंसंट्रेशन क्या है, प्रेशर क्या है, ठीक, कितना प्रेशर दे रहे हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा कि ऑस्मोसिस कितना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आइसोटोनिक, सेकंड होता है हाइपरटोनिक और थर्ड होता है हाइपोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, ठीक है, 3 होगा। तीनों के बारे में जानते हैं। तो आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर रहेगा तो उस समय क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के इक्वल रहेगा। मतलब इसमें जितना सॉल्यूट जो है, रेड कलर से जितना किए हैं वो क्या है, सॉल्यूट, और जितना ब्लू कलर से किए हैं वो क्या है, डॉट डॉट, वो है सॉल्वेंट, ठीक है। तो आइसोटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल होगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का बात करते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट से कम होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का जो भी है, ठीक है, यहाँ पे हाइपोटोनिक में तो यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, ठीक है। चलिए हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक का बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। इसके वजह से इसमें अगर मान लीजिए कि किशमिश को रख दिए, ठीक है,
तो अगर किशमिश रख देते हैं तो वो क्या करेगा, स्वेल करेगा। इसमें कोई भी मटेरियल हम रखेंगे तो वो क्या करेगा, स्वेल करेगा, ठीक है। लेकिन हाइपोटोनिक केस में स्वेल करेगा और हाइपोटोनिक केस में श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। हाइपोटोनिक केस में श्रिंक कर जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।